नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 2017 से लेकर 2026 तक यानी कि आपका 10 साल का एरियर हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सरकार ऐसा क्या करने वाली है, सरकार ऐसा क्या करने वाली है जिससे आपका 10 साल का एरियर जीरो होकर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज आपको यूनिवर्सल फिक्सेशन के बारे में बताने वाला हूं। आखिर ये क्या है, इसका क्या मामला है, क्या इसको लागू करने से 10 साल का एरियर खत्म हो जाएगा, क्या सरकार यूनिवर्सल फिक्सेशन के नाम से क्या चीज ऐसी लाने वाली है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको डे बाय डे पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चैनल पर आए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी जानकारी रोज जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मेरा नाम है दोस्तों सुनील विश्वकर्मा। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मचारी भाइयों के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि उनके पास ये जानकारी पहुंच पाए। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, यूनिवर्सल फिक्सेशन क्या है और एरियर का मामला इससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्या सरकार करने वाली है, देखिए समझते हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल के 10 साल के एरियर 2017 से 2027 में नोशनल फिक्सेशन और यूनिवर्सल फिक्सेशन के इस पूरे कानूनी और प्रशासनिक खेल की जड़ से सच्चाई समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल फिक्सेशन का मामला क्या है उसको समझते हैं। देखिए, यूनिवर्सल फिक्सेशन का मतलब है दोस्तों बीएसएनएल के सभी सेवारत कर्मचारी यानी कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं वो डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के वेतन और पेंशन का एक समान मानक फॉर्मूला यानी कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड स्केल के तहत थर्ड पीआरसी में पुनर्निर्धारण यानी कि फिक्सेशन करना। अब दोस्तों, इसमें दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत की अगर बात करें तो बीएसएनएल में अलग अलग केडर जैसे कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हो गए, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हो गए और अलग अलग समय पर रिटायर हुए पेंशनर्स का बेसिक पे अलग अलग है। ठीक है, अब यूनियनों की डिमांड की अगर बात तो यूनियन चाहती है कि बीएसएनएल को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट देकर सभी का पे और पेंशन 1/1/2017 से उचित फिटमेंट जैसे कि 15% फिटमेंट या फिर उससे अधिक के साथ यूनिवर्सल तरीके से फिक्स किया जाए और 2017 से अब तक का पूरा एरियर यानी कि कैश एरियर दिया जाए। ठीक है, ये कौन चाहता है? यूनियनों की डिमांड है। अब सरकार ऐसा क्या कर सकती है जिससे 10 साल का एरियर खत्म यानी कि जीरो के बराबर हो जाए? देखिए, सरकार और दूरसंचार विभाग यानी कि डोट के पास वित्तीय बोझ से बचने के लिए दोस्तों एक बड़ा प्रशासनिक दाव रहता ही है जिसे नोशनल फिक्सेशन फॉर्मूला कहा जाता है। कागजी तौर पर बढ़ोतरी। नोशनल फिक्सेशन की अगर बात करूं दोस्तों, सरकार बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स का थर्ड पीआरसी के तहत पे फिक्सेशन या फिर पेंशन फिक्सेशन 1 जनवरी 2017 से नोशनल मान तो लेगी, लेकिन 1/1/2017 से लेकर वर्तमान यानी कि 2026 या फिर 2027 की बात करें तक का एक भी रुपया नगद एरियर के रूप में भुगतान नहीं करेगी यानी कि जीरो रहेगी। अब दोस्तों, भविष्य की तारीख के नगद लाभ यानी कि प्रोस्पेक्टिव बेसिस की अगर बात करूं, सरकार आदेश निकाल सकती है कि बढ़ा हुआ नया वेतन और पेंशन केवल आज की तारीख यानी कि करंट डेट से ही मिलेगा। यानी 2017 से लेकर पिछले 10 सालों का सारा बकाया एरियर कागजों में ही फिक्स होकर खत्म हो जाएगा यानी कि वाइप आउट हो जाएगा। यानी कि सरकार की मंशा आप जान गए होंगे क्या है। नोशनल फिक्सेशन करना चाहती है, 10 साल का एरियर देना नहीं चाहती है क्योंकि उनको पता है थर्ड पीआरसी इंप्लीमेंटेशन के साथ 10 साल का एरियर बहुत ही ज्यादा कंपनी पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसी के साथ पेंशन रिवाइज होगा, उनको भी 10 साल का एरियर देना पड़ेगा। इसलिए 10 साल का जो एरियर उसको नोशनल पे फिक्सेशन करके सिर्फ कागजी कार्यवाही में आपको लिख दिया जाएगा कि आपको मिल गया 10 साल का एरियर, लेकिन
हाथ में 1 रुपया नहीं आएगा। अब VRS 2.0 पर भी इसका असर पड़ेगा। यदि नोशनल फिक्सेशन देकर VRS 2.0 लाया गया तो सरकार कहेगी कि आपका नया बेसिक पे तो तय हो गया है, लेकिन पुराना बकाया नहीं मिलेगा। इससे सरकार के अरबों रुपए बच जाएंगे और कर्मचारी और पेंशनर्स के हाथ में 10 साल के एरियर के रूप में 1 रुपया भी नहीं आएगा। अब दोस्तों, क्या सरकार के पास एरियर दबान, अब कानूनन रूप से ये जान लेते हैं दोस्तों, क्या सरकार के पास एरियर दबाने का कानूनी अधिकार है? देखिए, सरकार का तर्क यह है कि डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट, बीएसएनएल के लगातार घाटे और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हवाला देकर कोर्ट में ये पक्ष रखते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम जो कि पीएसयू के पास पुराना बकाया एरियर चुकाने का फंड नहीं है। पेंशनर्स और कर्मचारियों के पक्ष की अगर बात करूं, पेंशनर्स का कहना है दोस्तों बीएसएनएल का घाटा बीएसएनएल मैनेजमेंट की 4G और 5G की जो पॉलिसीज है उनकी वजह से हुआ है। इसके अलावा रूल 37A के तहत पेंशन भुगतान की सीधी कानूनी जिम्मेदारी भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट की है। इसलिए नोशनल फिक्सेशन देकर एरियर दबाना पूरी तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। 7 अगस्त के प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति देखिए, आगे का जो रास्ता है। 7 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पर भारी बारिश में हुए प्रदर्शन के बाद डोट में हलचल तो बढ़ी है, लेकिन अगर सरकार नोशनल फिक्सेशन का ड्राफ्ट लाती है तो बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी और एआईबीडीपीए के पास इसे स्वीकार करने के बजाय 2 ही रास्ते बचेंगे। पहला तो आर पार की देशव्यापी हड़ताल, पूरे देश में बीएसएनएल की सेवाओं को ठप कर सरकार पर एरियर भुगतान का दबाव बनाना, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का रुख जो कि नोशनल फिक्सेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर 1/1/2017 से 100% नगद एरियर ब्याज सहित वसूलने की कानूनी याचिका दायर करना। यानी कि 2 ही रास्ते बचेंगे एरियर को वापस पाने के। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो एरियर पाना बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम पे, क्योंकि 10 साल का आपका ये हक था, ना कि कोई बोनस वगैरह। जो आपने 10 साल पहले काम किया था उसका बड़ा हुआ वेतन है, सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच का जो भी अंतर है वो आपको मिलना ही चाहिए, डिफरेंस। फिलहाल दोस्तों ये था अपडेट जो कि एरियर के बारे में था, थर्ड पीआरसी, इसी के साथ नोशनल फिक्सेशन के बारे में था। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। यहाँ पर यूनिवर्सल फिक्सेशन के बारे में भी बता दिया है क्या है क्या नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस जानकारी से जुड़ा हुआ आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।